राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से, सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लिया है। सभी देवी देवता आपको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर प्रस्थान कर चुके हैं, विराजे हैं। इस दिवाली मेरे सभी भाइयों के सभी घरों में शुभ मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ अपने महाप्रभु सभी देवी देवताओं के चरणों में और बाबा नीम करोली जी की शरण में। आपके ऊपर अपार कृपा बरसाए मेरे महाप्रभु बाबा नीम करोली जी। इसी मंगल कामना से मैं उनको बार बार नमस्कार करता हूँ। बाबा जी आपके सब कष्ट हर ले। ये दिवाली आपके लिए शुभ मंगल धन वर्षा लेकर आए, अमृत वर्षा लेकर आए। जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। श्री राम जय। हनुमान बजरंग बली महाराज की। दोस्तों, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 23वां सर्ग सुनाऊंगा। इसे सुने और आगे भी शेयर करें। श्री राम प्रभु की अपार कृपा आपके ऊपर होगी, बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा आपके ऊपर होगी। सभी देवी देवता जो यहाँ पर आपको आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं, इन सभी की आपके ऊपर अपार कृपा बरसेगी। जितना आप चैनल को आगे भेजेंगे, वीडियो को आगे भेजेंगे, श्री राम जी की महिमा को जितना आप शेयर करेंगे, उतनी ही शुभ मंगल शुभ धन वर्षा आपके घर परिवार पर होगी। आपके ऊपर श्री राम जी की कृपा बरसेगी। तो शुरू करते हैं 23वां सर्ग। भयंकर उत्पातों को देखकर भी खर का उनकी परवाह नहीं करना तथा राक्षस सेना का श्री राम के आश्रम के समीप पहुंचना। उस सेना के प्रस्थान करते समय आकाश में गधे के समान धूसर रंग वाले बादलों की महाभयंकर घटा घिर आई। उसकी तुमुल गर्जना होने लगी तथा सैनिकों के ऊपर घोर अमंगल सूचक रक्त में जल की वर्षा आरंभ हो गई। रक्त बरसने लगा। खर के रथ में जुटे हुए महान वेगशाली घोड़े फूल बिछे हुए समतल स्थान में सड़क पर चलते चलते अकस्मात गिर पड़े। सूर्यमंडल के चारों ओर अलात चक्र के समान गोलाकार घेरा दिखाई देने लगा, जिसका रंग काला और किनारे का सफेद रंग लाल था। तदनंतर खर के रथ की स्वर्ण में दंड वाली ऊंची ध्वजा पर एक विशालकाय गिद्ध आकर बैठ गया, जो देखने में बड़ा ही भयंकर था। कठोर स्वर वाले मांसभक्षी पशु और पक्षी जन्म स्थान के पास आकर विकृत स्वर में अनेक प्रकार के विकट शब्द बोलने लगे तथा सूर्य की प्रभा से प्रकाशित हुई दिशाओं में जोर जोर से चीत्कार करने वाले और मुंह से आग उगलने वाले भयंकर गिद्धड़ राक्षसों के लिए अमंगल जनक भैरवनाद करने लगे। भयंकर मेघ जो मद की धारा बहाने वाले गजराज के समान दिखाई देते थे और जल की जगह रक्त धारण किए हुए थे, तत्काल घिर आए। उन्होंने समूचे आकाश को ढक लिया और थोड़ा सा भी अवकाश नहीं रहने दिया। सब और अत्यंत भयंकर और रोमांचकारी घना अंधकार छा गया। दिशाओं अथवा कोणों का स्पष्ट रूप से देख पाना भी संभव नहीं था। बिना समय के ही खून से भीगे हुए वस्त्र के समान रंग वाली संध्या प्रकट हो गई। उस समय भयंकर पशु पक्षी खर के सामने आकर गर्जना करने लगे। भय की सूचना देने वाले सफेद चील गिद्धड़ और गिद्ध खर के सामने चीत्कार करने लगे। युद्ध में सदा अमंगल सूचित करने वाली और भय दिखाने वाली गिद्धड़ियां खर की सेना के सामने आकर
आग उगलने लगी, मुखों से घोर शब्द करने लगी। सूर्य के निकट परिध के समान कबंध सिर कटा हुआ धड़ दिखाई देने लगा। महान ग्रह राहु अमावस्या के बिना ही सूर्य को ग्रसने लगा। हवा तीव्र गति से चलने लगी एवं सूर्य देव की प्रभा फीकी पड़ गई। बिना रात के ही जुगनों के समान चमकने वाले तारे आकाश में उदित हो गए। सरोवर में मछली और जल पक्षी किलीन हो गए, उनके कमल सूख गए। उस अक्षण में वृक्षों के फूल और फल भी झड़ गए। बिना हवा के ही बादलों के समान धूसर रंग की धूल ऊपर उठकर आकाश में छा गई। वहाँ वन की सारिकाएं चें चें करने लगी। भारी आवाज के साथ भयानक उल्काएं आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगी। पर्वत, वन और कानों सहित धरती डोलने लगी। बुद्धिमान खर रथ पर बैठकर गर्जना कर रहा था। उस समय उसकी बाईं भुजा से ऐसा कांप उठी, स्वर अवरुद्ध हो गया और सब ओर देखते समय उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसके सिर में दर्द होने लगा, फिर भी मोहवश वह युद्ध से निवृत्त नहीं हुआ। उस समय प्रकट हुए उन बड़े बड़े रोमांचकारी उत्पातों को देखकर खर जोर जोर से हंसने लगा और समस्त राक्षसों से बोला, ये जो भयानक दिखाई देने वाले बड़े बड़े उत्पात प्रकट हो रहे हैं, इन सब की मैं अपने बल के भरोसे कोई परवाह नहीं करता। ठीक उसी तरह जैसे बलवान वीर दुर्लभ शत्रुओं को कुछ नहीं समझता है। मैं अपने तीखे बाणों द्वारा आकाश से तारों को भी गिरा सकता हूँ। यदि कुपित हो जाऊँ तो मृत्यु को भी मौत के मुंह में डाल सकता हूँ। आज बल का घमंड रखने वाले राम और उसके भाई लक्ष्मण को तीखे बाणों से मारे बिना मैं पीछे नहीं लौट सकता। जिसे दंड देने के लिए राम और लक्ष्मण की बुद्धि में विपरीत विचार, क्रूरता कर्म करने के भाव का उदय हुआ है, वह मेरी बहन सुपर्णखा उन दोनों का खून पीकर सफल मनोरथ हो जाए। आज तक जितने युद्ध हुए हैं उनमें से किसी में भी पहले मेरी कभी पराजय नहीं हुई है। यह तुम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। मैं मत वाले ऐरावत पर चलने वाले वज्रधारी देवराज इंद्र को भी रणभूमि में कुपित होकर काल के गाल में डाल सकता हूँ। फिर उन दो मनुष्यों की तो बात ही क्या है। खर की यह गर्जना सुनकर राक्षसों की वह विशाल सेना जो मौत के पास से बंधी हुई थी, अनुपम हर्ष से भर उठी। उस समय युद्ध देखने की इच्छा वाले बहुत से पुण्यकर्मा महात्मा ऋषि, देव, गंधर्व, सिद्ध और चारण भी वहां एकत्र हो गए। एकत्र होकर वे सभी मिलकर एक दूसरे से कहने लगे, गौओं और ब्राह्मणों का कल्याण हो तथा जो अन्य लोकप्रिय महात्मा हैं वे भी कल्याण के भागी हों। जैसे चक्रधारी भगवान विष्णु समस्त असुर शिरोमणियों को परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार रघुकुल भूषण श्री राम इन पुलस्तवंशी निशाचरों का भी विनाश कर देंगे। ये तथा और भी बहुत सी मंगल कामनाएं सूचक बातें कहते हुए वे महर्षि और देवता कौतूहलवश विमान पर बैठकर जिनकी आयु समाप्त हो चली थी, उन राक्षसों की उस विशाल वाहिनी को देखने लगे। खर रथ के द्वारा बड़े वेग से चलकर सारी सेना से आगे निकल आया और सेनगामी पृथुग्रीव, यजशत्रु, विहंगम, दुर्जय, करवीराक्ष, परुष, कालाकारमुक, हेममाली, महामाली, सर्पाश्य तथा रुधिरासन, ये 12 महापराक्रमी राक्षस खर के दोनों ओर से घेर कर उनके साथ साथ चलने लगे। महापालक शूलाक्ष, परमाथ और त्रिशिरा, ये 4 राक्षस वीर सेना को आगे आगे और सेनापति
दूषण के पीछे पीछे चल रहे थे। राक्षस वीरों की वह भयंकर वेगशाली अत्यंत दारुण सेना जो युद्ध की अभिलाषा से आ रही थी, सहसा उन दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण के पास जा पहुंची, मानो ग्रहों की पंक्ति चंद्रमा और सूर्य के समीप प्रकाशित हो रही हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 23वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। राम। दोस्तों, आज ये 23वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको इसका 24वां सर्ग सुनाऊंगा। श्री राम का तत्कालीन शकुनों द्वारा राक्षसों के विनाश और अपनी विजय की संभावना करके सीता सहित लक्ष्मण को पर्वत की गुफाओं में भेजना और युद्ध के लिए उद्यत होना। अभी आज्ञा लेता हूँ मेरे भाई। बाबा नीम करोली जी और श्री राम जी की अपार कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। इसी मंगल प्रार्थना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। सभी देवी देवता आपके ऊपर अपार कृपा बरसाएं। जय राम जी की।